अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्दू काज़मी और आप हमेशा की तरह हैं मेरे चैनल पे। जी हाँ, हम चलते हैं न्यूज़ की तरफ। और वैसे तो खैर गुड मॉर्निंग मेरा ख्याल है कहना चाहिए, इसलिए कि ये वीडियो हम सुबह ही सुबह बना रहे हैं, सुबह ही सुबह लगा रहे हैं। अभी जिस वक्त मैं आपसे बात कर रही हूँ उस वक्त तक तकरीबन 8 से 9 घंटे हो चुके हैं और चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी के यानी कि अली अमीन गंडासपुर साहब जो हैं वो मिसिंग हैं। बताया ये जा रहा है उनका किसी से राब्ता नहीं हुआ है, मोबाइल फोन्स उनके बंद हैं और तकरीबन 8-9 घंटे से उनकी फैमिली का भी यही कहना है कि किसी तरफ से उनका कोई राब्ता नहीं हो सका है। बैरिस्टर साहब का कहना यह है कि शाम के 5 बजे से लेकर अभी तक, इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, 8-9 घंटे जैसे मैंने आपसे कहा कि हो चुके हैं और अली अमीन गंडासपुर साहब जो हैं उनका कहीं अता पता नहीं है। बहुत से लोग जो है तरह तरह की बातें कर रहे हैं, जिसमें कि हमारे मीडिया के भी कुछ दोस्त हैं। मुनीर फारूक साहब भी जर्नलिस्ट है, उनका कहना है अली अमीन गंडासपुर हिरासत में नहीं है बल्कि एक खास मुश्किल में है। उन्होंने एक सख्त दिन गुजारा है, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। जी हाँ, इस किस्म की ट्वीट्स भी आ रही हैं। अब इससे पहले पाकिस्तान में जो आम सिटीजन हैं उनको तो आप लोग जानते ही हैं, या जर्नलिस्ट हैं या मीडिया के लोग हैं और कई एक्टिविस्ट हैं, उनके मिसिंग होने का, उनको उठा के ले जाने का, उनके सॉफ्टवेयर अपडेट होने की खबरें हम सुनते ही रहते थे और देखा भी करते हैं। लेकिन ये पहली बार हुआ है कि कोई चीफ मिनिस्टर जो हैं उनको कहा जा रहा है कि वो कोई उठा के ले गया है, उन्हें कोई पकड़ के ले गया है, किसी ने किडनैप कर लिया है या किसी ने अरेस्ट कर लिया है या फिर उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए गया है। ऐसा क्या हुआ है अभी तक कहीं से कोई इत्तला नहीं मिली है कि जो अली अमीन गंडासपुर साहब हैं वो कहाँ पर है। अभी तक वो मिसिंग है, वो अपने ऑफिस में भी नहीं है, वो अपने घर पे भी नहीं मौजूद है। उनके दोनों मोबाइल्स या जितने भी मोबाइल्स हैं वो सब बंद जा रहे हैं, उनका अपने ऑफिस से या अपने घर से अपनी पार्टी वर्कर्स के साथ, अपने पार्टी के लोगों के साथ किसी के साथ भी राब्ता नहीं हो पा रहा है। ये एक बहुत अजीब किस्म की बात है, बहुत अजीब किस्म की डेवलपमेंट है जो पाकिस्तान में देखने में आई है कि पहले तो आम लोग, आम सिटीजन जो है उन्हीं को पकड़ के ले जाया जाता था, उन्हीं को उठाया जाता था, लेकिन अब ये बात चीफ मिनिस्टर तक आ गई है। एक वीडियो है जो मैं आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकती, आप सोशल मीडिया पे जाके देख सकते हैं अली अमीन गंडासपुर साहब की। उसमें उनका कहना ये था, यानी वो चिल्ला चिल्ला के वो सारा इल्जाम जो लगा रहे थे या वो सारी बात जो वो कर रहे थे, कहना चाहिए इमरान खान के फेवर में बात कर रहे थे। उनका कहना यह था कि इमरान खान को 15 दिन के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर या 2 वीक्स के अंदर अंदर इमरान खान को जेल से वो बाहर निकाल लेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो पॉलिटिकल रैली जो है वो लेकर लाहौर जाएंगे और लाहौर जाने से उन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। उनका ये भी कहना था कि इमरान खान को वो 2 वीक्स के अंदर बाहर ले आएंगे और उसके लिए भी वो केपीके से जो है लोगों को लेकर और प्रोटेस्ट करने निकलेंगे, सबसे आगे वो होंगे। और उनका ये भी कहना था कि पहली गोली मैं ही खाऊंगा। इसके अलावा उन्होंने जनरल फैज की भी बात की और जनरल फैज की बात करते हुए उन्होंने कहा कि जनरल फैज हमें जहेज में मिले थे, यानी जब 2018 2018 के इलेक्शंस के बाद इमरान खान की गवर्नमेंट आई तो उसके बारे में अली अमीन गंडासपुर साहब का ये कहना था उस अपनी तकरीर में, जो आप लोग बहुत इजीली आप लोगों को मिल जाएगी सोशल मीडिया पे, कि जनरल फैज हमीद यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद जो कि आजकल अरेस्ट हैं, जिनके ऊपर कोर्ट मार्शल का कहा जा रहा है कि चलेगा और वो कोर्ट मार्शल भी तकरीबन 1 साल तक चलता रहेगा, ये भी बताया जा रहा है। उनके लिए अली अमीन गंडापुर साहब ने ये भी कहा कि वो हमें जहेज में मिले थे। उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ उनकी हुकूमत के दौरान वो सबका सब जो है एजेंसीज और आर्मी का किया धरा था। उन्होंने कहा अगर आपके इदारे कमजोर हैं, अगर आपके इदारे में गड़बड़ है तो आप अपने इदारे को सही करें। उनका ये भी कहना था कि अगर फौज में कुछ प्रॉब्लम है, फौज में अंदर से लोगों में कोई प्रॉब्लम है तो उसको आप हमारे सर मत डालें, आप उन सबको खुद ही ठीक करें, अपने इदारे को सही करें। बार बार अली अमीन गंडासपुर साहब का कहना यही रहा कि जी अपने इदारे को सही करें। ये बात उन्होंने एक बार नहीं कई बार कही। उन्होंने हर बार जो है वो जनरल फैज हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से भी अपना पल्ला झाड़ा और उन्होंने कहा कि वो तो हमें जहेज में मिले थे और हम उन्हें नहीं लाए थे, हमने उन्हें डीजीआईएसआई नहीं बनाया था, हमने उन्हें चीफ नहीं बनाया था, हमने उन्हें कुछ नहीं बनाया था। जो भी उनको बनाया, जो भी उनका रोल था लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का, या जो भी उनकी पोस्ट थी, वो सबकी सब
उन्होंने हमने मतलब ये उनका ये कहना था कि वो उनकी गवर्नमेंट ने, यानी जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने वो सारी पोस्ट, वो सारी पोजीशंस या वो सारी पावर जो थी वो जनरल फैज हमीद को नहीं दी थी। वो सब कुछ उनको मिला था अपने इदारे की, यानी कि आर्मी की तरफ से। ये कहना था जी जो चीफ मिनिस्टर ऑफ केपी के हैं उनका। और उसके बाद हुआ ये कि ये सब कुछ तो उन्होंने कह दिया, पॉलिटिकल रैली भी हो गई, पॉलिटिकल रैली किसी तरीके से हो हवा के, जैसे कि बहुत उसमें रुकावटें डालने की कोशिश की गई गवर्नमेंट की तरफ से, कई तरह की चीजें हुई, लेकिन खैर वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद जी आज मंडे के दिन जो है वो पार्लियामेंट लॉजेस में जाकर गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट लॉजेस में पुलिस के लोग भेजे, और पुलिस एहलकार जो थे उन्होंने जाकर जितने भी पीटीआई के लोग वहां पर मौजूद थे, चाहे वो पार्लियामेंट के मेंबर थे या पार्लियामेंट के मेंबर नहीं थे, उनमें से कई लोगों को, जिसमें के इस वक्त के जो प्रेसिडेंट उमर अयूब खान साहब को बताया जा रहा है, उन्हें भी अरेस्ट किया। कई दूसरे प्रोमिनेंट किस्म के पीटीआई के वर्कर्स, पीटीआई के मेंबर्स, पीटीआई के जो सबसे आगे की लाइन में आप समझे कि बिल्कुल टॉप लीडर्स जो हैं उनके, उन सबको अरेस्ट करने का सिलसिला शुरू किया गया। एक के बाद एक के बाद एक कई लीडर्स को गिरफ्तार किया गया और उनको ले जाया गया कि जी इन्होंने जो है कल जो जलसा किया, कल जो पॉलिटिकल रैली की, उसके बारे में उनके ऊपर कई तरह के इल्जाम थे कि जी उन्होंने हंगामा किया, और वहां पर जहां पॉलिटिकल रैली थी वहां पर जो है वो शेलिंग भी की गई, और कई तरह के, यानी शेलिंग तो पुलिस वालों की तरफ से की गई, लेकिन शेलिंग इसलिए की गई कि जिन्होंने बहुत हंगामा कर रखा था, वहां पे पथराव हो रहा था। कहना यह है गवर्नमेंट का कि एक और 9th में तैयार किया जा रहा था, और अगर अब लाहौर जाना हुआ, जो कि अली अमीन गंडासपुर साहब ने कहा है कि वो लाहौर जाकर रहेंगे, वो लाहौर जाकर ही दिखाएंगे, तो वो फिर एक बार फिर 9th में करने जा रहे हैं। ये इल्जाम जो है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया। ये इल्जाम जो है वो इस वक्त की शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा की जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से अली अमीन गंडासपुर और कई दूसरे पीटीआई वर्कर्स पे लगाया गया है। बहरहाल इनको अरेस्ट करने का सिलसिला शुरू किया गया आज सुबह से, और उसके बाद देखा गया कि किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो घबराई हुई दिखाई दे रही है। चीफ मिनिस्टर केपी के अली अमीन गंडासपुर मिसिंग हैं, वो अभी तक नहीं मिले हैं, उनको कोई उठा कर ले गया है, उनको पुलिस ने अरेस्ट किया है, या वो खुद ही कहीं जाकर छुप गए हैं, ये बात अभी तक क्लियर नहीं है। उनके मोबाइल जो है वो बंद जा रहे हैं, उनकी फैमिली को, उनके पार्टी वर्कर्स को, उनके कोलीग्स को, किसी को, ऑफिस के लोगों को, किसी को कुछ पता नहीं। आप समझ सकते हैं कि एक सूबा यानी कि केपी के खैबर पख्तूनख्वा एक बहुत प्रोमिनेंट आप कह लें कि पाकिस्तान में प्रोविंस है, और वहां पे आप जानते हैं कि अक्सर ही प्रॉब्लम्स रहती हैं, जिसमें खास तौर पे अफगान बॉर्डर की वजह से जो टीटीपी के अटैक्स हैं वो भी चलते रहते हैं। वहां का चीफ मिनिस्टर मिसिंग है, और ये एक अपने आप में बहुत अजीब बात है जो पाकिस्तान में हुई है। इससे पहले कभी नहीं देखा कि कोई चीफ मिनिस्टर मिसिंग हो गया हो और उसका कहीं अता पता ना लग रहा हो। अगर तो उन्हें कोई किडनैप करके ले गया है, अगर तो उन्हें कोई एजेंसी के लोग ले गए हैं, अगर उन्हें पुलिस ले गई है, या कोई भी इस तरह की बात हुई है, तो वहां पे जो सिक्योरिटी होती है चीफ मिनिस्टर की, एक जाहिर है हर चीफ मिनिस्टर को एक खास किस्म की सिक्योरिटी फराहम की जाती है। वो सिक्योरिटी के लोग कहाँ थे, उन्होंने क्यों नहीं देखा? कोई सीसीटीवी कैमरा, कोई फुटेजेस, कुछ कहीं नहीं दिखाई जा रही। आखिर वो कहीं निकले होंगे, उनके साथ वो चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ उनके पर्सनल गार्ड्स भी होंगे, उनके साथ उनके ऑफिशियल सिक्योरिटी भी होगी जो गवर्नमेंट की तरफ से उनको मिलती है। और उसके बाद हर तरफ जो है आप जानते हैं कि वो गन्स लेके और क्या क्या तरीके से जो है वो एक चीफ मिनिस्टर को सिक्योरिटी दी जाती है। कई कई गाड़ियां उनके साथ होती हैं, वो अकेले कोई साइकिल लेके तो नहीं निकल जाते, उनके साथ आगे पीछे कार्स होती हैं जो उनको, जिसकी वजह से उनको हिफाजत जो दी जाती है वो होती है। फिर हर तरफ कैमरास लगे होते हैं, ऑफिस में लगे होते हैं, घर पे होते हैं, आजकल तो रोड्स वगैरह सब जगह पर ही सीसीटीवी कैमरास होते हैं। तो आखिर किसी को दिखाई क्यों नहीं दिया कि अली अमीन गंडासपुर साहब को कौन ले गया, कहां से ले गया, कहां चले गए, अकेले चले गए या कोई ले गया है? मोबाइल सर्विसेज वैसे तो सब जगह चल रही है, लेकिन उनका मोबाइल बंद है, और डेफिनेटली ये एक फिक्रमंद होने वाली बात है। और जिस तरह से मैंने आपको दिखाया कि हमारे एक साथी जर्नलिस्ट जो है उनका ये कहना है
کہ جی उनकी जो है वो खैरियत से रहें और उनके लिए आज की रात बहुत सख्त है और इस किस्म की बातें की गई हैं। उससे इशारा तो ये मिल रहा है कि शायद उनका सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए उनको ले जाया गया है। लेकिन अगर ऐसा है तो बहुत गलत बात है, बहुत खतरनाक बात है। जिस कंट्री में चीफ मिनिस्टर भी महफूज ना हो, मैं कोई अली अमीन गंडासपुर की फैन नहीं हूं और ना ही मैं उनकी बातों से एग्री करती हूँ। जिस तरह की बड़के वो लगाया करते हैं, जिस तरह की धमकियां वो दिया करते हैं पंजाब गवर्नमेंट को या फेडरल गवर्नमेंट को या किसी को भी, वो सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी एज अ चीफ मिनिस्टर उनके साथ ये नहीं होना चाहिए। और जिस कंट्री का चीफ मिनिस्टर महफूज ना हो, जिस कंट्री में चीफ मिनिस्टर को कोई भी पकड़ के उठा के गायब कर दे और उसका कई घंटों तक चीफ मिनिस्टर का पता ही ना लगे कि वो कहाँ है, वहां पे किसी आम सिटीजन की क्या वैल्यू होगी, किसी आम शहरी की जिंदगी कितनी महफूज होगी, आप लोग समझ ही सकते हैं। जिस तरह से आप लोगों को याद होगा कि सलमान तासीर साहब जो गवर्नर पंजाब रहे और वो कहा करते थे उनके इंटरव्यू में कि जिस कंट्री में अगर गवर्नर महफूज नहीं तो समझे कोई भी महफूज नहीं है। इसलिए कि चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो, उनके साथ एक खास सिक्योरिटी चला करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर ये अजीब व गरीब वाकया हुआ है और पाकिस्तान जैसी कंट्री में हर चीज पॉसिबल है। हमारे यहाँ कई हमारे साथी दोस्त और कुलीग्स जो हैं वो ये भी ट्विटर के ऊपर और सोशल मीडिया पे बात कर रहे हैं कि जी पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और पाकिस्तान में हर एक को बात करने की इजाजत होनी चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने जो भी बात की उसके लिए उनको परमिशन होनी चाहिए। तो मुझे अपने उन साथियों से, उन दोस्तों से ये पूछना है, अपने उन कुलीग से, कि आपको ये किसने कहा कि पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? यहाँ पे जो कुछ होता है, जिस तरह से सोशल मीडिया बैन कर दिया जाता है, जिस तरह से कहते हैं पॉलिटिकल रैली नहीं कर सकते, अगर किसी ने की तो 2 साल की सजा होगी और अगर किसी ने बाहर निकल के फिर पॉलिटिकल रैली करने की कोशिश की तो 10 साल की सजा होगी। जहां पर आपके पंजाब हो या कहीं के भी गवर्नर महफूज नहीं है, जहां आपके चीफ मिनिस्टर को 8-9 घंटे अभी तक हो चुके हैं, हो सकता है कि जब मैं वीडियो कंप्लीट करूं तब तक शायद वो कहीं से मिल गए हो या फिर उस वक्त भी शायद ना मिले हो। और जैसा कि मुनीफ फारूक कह रहे हैं कि जी आज की रात उनके लिए बहुत सख्त है, तो क्या पता पूरी रात ही वो ना मिले। लेकिन मुनीफ साहब ने ये बात क्यों कही, ये भी क्योंकि वो एक सीनियर और बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट है, तो हो सकता है डेफिनेटली उनके पास कोई खबर होगी। लेकिन बहरहाल जहां का चीफ मिनिस्टर महफूज नहीं है, जिस कंट्री का, जिस कंट्री में चीफ मिनिस्टर को कोई ले जाए और उसको मिसिंग पर्सन में शामिल कर दे, यानी हम बलोचिस्तान को रोते रहते हैं और अब हम देख रहे हैं कि बलोचिस्तान के लोग जो हैं वो तो क्या ही बेचारे कह रहे होंगे, हैरान हो रहे होंगे वो लोग कि वो तो आम सिटीजन है जो मिसिंग पर्सन में हो जाते हैं। बहुत सारे हजारों लाखों की तादाद में जो है वो बलूचिस्तान के लोग ये इश्यूज देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान एक स्टेप और आगे जा चुका है और अब यहां से आपको हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी जो हैं वो मिसिंग पर्सन में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो कुछ घंटों के लिए ही हो। लेकिन क्यों ऐसा किया गया, ये बहुत गलत बात है। जहां पे अगर चीफ मिनिस्टर जो है उसको भी कोई उठा के ले जाता है, उसको भी मिसिंग पर्सन में कर देता है, उससे राब्ता नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात जो मैं बार बार पूछ रही हूँ कि उसकी सिक्योरिटी कहाँ थी चीफ मिनिस्टर साहब की जब वो बाहर निकले या कोई उनको लेके गया? किसी ने तो देखा होगा, किसी को तो पता होगा कि वो कहाँ गए हैं, कौन सी गाड़ी में गए हैं, किस कलर की कार थी, कौन लोग थे, क्या वो यूनिफॉर्म में थे या फिर वो सादे लिबास में थे, क्या उनकी फैमिली के लोग थे, उनके दोस्त थे, उनके कोलीग्स थे, या वो अकेले ही अपनी गाड़ी ड्राइव करके कहीं सैर करने चले गए कि चलो मैं 8-9-10-12 घंटे के लिए कहीं घूम आता हूँ। आखिर कहीं ना कहीं तो सीसीटीवी कैमरास लगे होंगे, तो आखिर किसी के पास कोई फुटेजेस क्यों नहीं है कि वो कहाँ गए और कैसे गए? वो कोई अंडरग्राउंड तो नहीं गए होंगे कि कोई उन्होंने जो है वो बजरंगी भाईजान की तरह कोई सुरंग बनाई और उस सुरंग से निकल के वो कहीं चले गए और किसी को नजर ही नहीं आए कि वो कहाँ गए। एक बहुत अजीब सी सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई है और हम लोग रात तो समझे अब तो सुबह होने वाली है और हम लोग सारी रात जाग जाग के यही इंतजार कर रहे हैं कि कहीं से कोई खबर आए कि आखिर हमारे केपीके के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो गए तो कहाँ गए। एक हंगामा है और किसी के पास कोई न्यूज नहीं है, सब इंतजार कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ है। ज्यादा इम्कान यही लग रहा है कि वो वापस आके कहेंगे मैं सैर करने गया था, जैसे शेख रशीद साहब गायब हुए थे और उन्होंने कह दिया था कि मैं चिल्ला काटने गया था और उसके 40 दिन का नहीं मैंने चिल्ला काटा है और शेख रशीद साहब का कहीं अता पता नहीं लग रहा था। हो सकता है अली अमीन गंडासपुर साहब भी जो है, हो सकता है जिनको शहद वाले बाबा के नाम से भी पुकारा जाता है, कि उन्होंने कह दिया था कि
जो बॉटल उनकी गाड़ी से निकली थी तो उन्होंने कहा कि जी मैं तो शहद लेके जा रहा था, इसलिए वो इस नाम से भी काफी पुकारे जाते हैं। लेकिन बहरहाल हमारी नजर रहेगी इस खबर पे और हम भी जाग रहे हैं, और जब तक बिल्कुल से हमें पता नहीं लग जाता कि अली अमीन गंडासपुर साहब पहुंच गए खैरियत से, हम आपको फिर बताएंगे, डेफिनेटली हम अपडेट करेंगे। लेकिन इस वक्त सबकी नजरें यही देख रही हैं कि आखिर वो गए तो कहाँ गए, कैसे गए और क्यों गए। बहरहाल यहाँ से मैं चलती हूँ, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और देखें पाकिस्तान में मजीद और क्या होने जा रहा है। अगर चीफ मिनिस्टर गायब हो सकता है तो हो सकता है किसी दिन प्राइम मिनिस्टर भी गायब हो जाए, किसी दिन प्रेसिडेंट भी गायब हो जाए। यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है, यानी कि हम लोग जहां लोग सोचना बंद करते हैं वहां से पाकिस्तान के, समझ जाइए कौन सोचना शुरू करते हैं। लेकिन बहरहाल ये बहुत खतरनाक बात है, एक बहुत गलत किस्म की रिवायत डालने की कोशिश की जा रही है जो नहीं होनी चाहिए, कि जहां का चीफ मिनिस्टर महफूज नहीं है, आम सिटीजन की तो बात ही करना बेकार होगा। यहाँ से मैं चलती हूँ, बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।